बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मकान बनाने वाले मिस्त्री मजदूर अनपढ़। मकान को अगर रंग रोगन वगैरह करवाना हो ना तो मकान को रंग रोगन करने वाले भी अनपढ़। अगर बाल कटवाने हों, शादी वगैरह पर देगे पकवाने हों, पकवान सेंटर वाले, नई हजामत करने वाले हजाम सेंटर वाले, सारे के सारे अनपढ़ लोग। इस्त्री, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, अगर घर में एक स्विच वगैरह तक खराब हो जाए ना तो उसको भी इलेक्ट्रिशियन जो सेट करते हैं वो भी ज़्यादातर अनपढ़ ही होते हैं। इसके अलावा अगर जूता टूट जाए, जूते को टांगा वगैरह लगवाना हो, जूते को पॉलिश करवाना हो, उसको पॉलिश करने वाला और उसको सेट करने वाला वो भी अनपढ़। कार, कोच, ट्रक का ड्राइवर, बस का ड्राइवर, सारे का सारा अमला अनपढ़। इसके अलावा गधा गाड़ी चलाने वाला, रोड रिक्शा चलाने वाला और जिंदगी के मामला में देख लें ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको अनपढ़ मिलेंगे। अगर कोई चारपाई टूट जाए, स्टूल वगैरह बनवाना हो या फर्नीचर वगैरह बनवाना हो, वो सारे के सारे लोग अनपढ़। अगर होटल पर खाना खाने चले जाएं, खाना देने वाले भी अनपढ़ और खाना पकाने भी ज़्यादातर अनपढ़। घर में जो मुलाजिम रखते हैं वो भी ज़्यादातर अनपढ़ ही लोग होते हैं। गोश्त, सब्जी, फ्रूट रेडी लगाने वाला, खाओ कोई भी रेडी लगा रहा है, मोबाइल की दुकान चलाने वाला, वेल्डिंग करने वाला, इसके अलावा और दीगर शोबा जात में आप देख सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको अनपढ़ मिलेंगे जो हर जिंदगी के हर मुख्तलिफ शोबा में अपनी सर्विसेज खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। अब सवाल यहाँ पैदा होता है कि इस मुल्क के निज़ाम का बेड़ा गर्क किन्होंने किया है? तो याद रखें, इस मुल्क के निज़ाम का बेड़ा गर्क अनपढ़ लोगों ने नहीं बल्कि पढ़े लिखे लोगों ने किया है, इन तालीम याफ्ता लोगों ने किया है। आज देखें, स्कूल माफिया है, कॉलेज माफिया है, यूनिवर्सिटी है, जगह जगह तालीम आम हो चुकी, 70% लिटरेसी रेट क्रॉस हो चुका है और लोगों के पास शऊर नहीं है। शऊर आता है, अंधेरा चला जाता है, तरबियत जो होती है इंसान। लेकिन आजकल का इंसान क्या है? करप्शन कौन रहा है? हर तरफ जो है ना, हर किसी का यही ज़हन है कि हम दो लोगों को लूट लें। ये जो अनपढ़ इन लोगों का पहले जिक्र किया जा चुका है, जब कहीं ना कहीं हर बंदे की कोई ना कोई खिदमत करता हुआ, ठीक है वो उन्होंने अपना निज़ाम चलाना है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको काम आपका करता जरूर दिखाई देगा। लेकिन ये जो पढ़े लिखे लोग हैं ना वो आपको जलील करेंगे। थाना हो, बैंक हो, कचहरी हो, ऑफिस हो, बगैर 1 रुपया देने के वो काम नहीं करेंगे। 70-70 हज़ार तनख्वाहें ले रहे हैं, पैसा तो समझते हैं हमारे पास इतना है, हम जी वो राठ हैं, अपने आप को पता क्या समझ लेते हैं, लेकिन वो 1 रुपया के काबिल भी नहीं होते। वजह क्या है? वो मुझसे अच्छे हैं, वो काबिल है, मैं इस काबिल नहीं हूँ, मेरी किसी से कोई जाती दुश्मनी नहीं है। लेकिन खुदा के लिए, खुदा के नाम के जो आपको ओहदा मिला है उस मुकाम को समझें। आपके पास ये ओहदा मिला नहीं, ये सिर्फ अमानत है। सारी जगह आवाम जाती है, उनको बेवा को जलील करेंगे, यतीम बच्चों को जलील करेंगे, गरीबों को जलील करेंगे। है थाना हो, ऑफिस हो, बैंक हो, कचहरी हो, थानों का हाल देख लें, एक पर्चा होता है 70 डाल देते हैं। वकील के पास कोई केस लेकर चला जाए है वो 10 साल 20 साल लग जाते हैं। अगर नहीं यकीन तो थानों में चले जाए, 10 साल से लावारिस कैदी पड़े, उनका कोई सरबराही नहीं थी। ऐसे वो केस आते हैं, पता ही नहीं लगता इनका बेचारों का केस है। वक्त गुजर जाता है और बाद में पता चलता है यार इनके ऊपर तो केस ही नहीं था। 20 साल का उम्र कैद गुजर गई, वो जिंदगी की बाजी भी हार गया और बाद में पता चलता है कि भाई उनके ऊपर कोई केस ही नहीं। खुदा के लिए, अल्लाह के बजाय हुए कानून को समझे। जिंदगी आर्जी है। ये जो आपको ओहदा रैंक मिला है ना, शऊर क्या होता है? शऊर आता है कि मुझे इल्म मिला है ना, मुझसे दूसरे लोग भी सीखें, ठीक है ना। मेरे घर वाले चेंज हों, मेरे अजीज चेंज हों, मेरे हमसायादार चेंज हों, इसके अलावा महल्लेदार चेंज हों, मेरी ज़िंदगी से, मेरे इल्म से दूसरों को फ़ायदा मिले। अगर मैंने इल्म सीखा है दूसरों को लूटने के लिए, दूसरों को ख़राब करने के लिए, दूसरों की इज्जतों को बमाल करने के लिए, तो भाई ऐसे इल्म से तौबा करें। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह गए थे? क्या पता है आपको? इल्म हासिल करो पैदा होने से लेकर कब्र तक। लेकिन ऐसे इल्म से तौबा आजकल के दौर में जो आपको शऊर तो देता है लेकिन आपकी सारी की सारी तरबियत बिगाड़ के रख देता है। मेरा 25 साल बिजनेस का तजर्बा है, जितनी मेरी उम्र है उतना ही तजर्बा है। शुरू में पैदा हुआ, इस फील्ड में घुसा हुआ हूँ, मल्टी टेक्निकल पर्सन हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा लिखा भी हूँ। ये ऐसे मैं बात नहीं कर, अगर आजकल के दौर में अपने बच्चों को अपना खैर खर बनाना है, अपने बच्चों को एहसास होना है कि आप भी उनके अपने हैं, उनको उनके अंदर एहसास पैदा करना है कि बेवा की इज्जत करो, यतीम की इज्जत करो, मिस्कीन की इज्जत करो, लोगों के साथ चलो, दीनदारी को समझो। तो अपने बच्चे को तालीम भी दें, साथ साथ हुनर सिखाएं। जब आप उनको हुनर सिखाएंगे ना, याद रखें उनको अच्छा बुरा हर बंदा टैकल मिलेगा, बेवा भी मिलेगी, यतीम भी मिलेगा, मिस्कीन भी मिलेगा,
थोड़ा सा सर्द कर तबीयत का बंदा मिलेगा, गर्म तबीयत का मिलेगा, सारे के सारे लोग मिलेंगे, वो ज़िंदगी को अच्छे तरीके से समझ पाएगा। ये जो आपको यूनिवर्सिटी में, कॉलेजों में बड़े बड़े प्रोफेसर नज़र आते हैं ना, ये सिर्फ किताबी कीड़ा है, इनको किताबों के अलावा कुछ भी नहीं आता। वो एक कोई टॉपिक देना, ऐसे वो कोई टॉपिक वो डिस्कस करेंगे, टकरे मारेंगे, कैसे इसको रिसर्च करें, कैसे इसको दे। ठीक है, वो मुझसे अच्छे लोग हैं, मेरा किसी से कोई जाति झगड़ा नहीं है, कमाने वाले हैं, हर बंदे का अपना अपना से लेकर। अब वो क्या है जो अंदर से वो निकले, और अब शौर मिला, यूनिवर्सिटी में गया, लोग इल्म सीखा, मास्टर कर गया, एमफिल कर गया, पता नहीं क्या क्या कर गया, लेकिन शौर यही है कि बस लोगों को लूटना है। अगर असल और नकल की पहचान करनी हो ना, आप 1000 रुपया जेब में डालें और चले जाएं किसी को करप्शन देने, तो चुपके से उसको सलाम ले, वो सलाम ले, और आप कहें भाई ये आपका प्यार मोहब्बत है, वो चुपके से जेब में डाल कर रखेगा, उसने ये भी नहीं देखना ये नकली है या असली है। खुदा के लिए लोगों की पहचान करें। ये जो लोग हैं ना, आपका फ्यूचर तबाह कर रहे हैं, ये स्कूल माफिया, ये सारा का सारा ड्रामा है। अगर आप अपने बच्चों को अपना खैर खा बनाने, आप चाहते हैं आप कब्र में चले जाएं और आपके बच्चे आपके पीछे आपकी दुआ करें, आप चाहते हैं कि आप अपने बच्चों को आपकी आंखों के सामने अच्छा बनते देखें, खुदा के लिए अपने बच्चों को हुनर लाजमी सिखाएं। तलीम के साथ साथ ये तलीम जो है ना, आजकल की जो तलीम है वो जो है ऊपर से यूरोप कल्चर आ चुका है, ऊपर से ये मॉडर्न लाइफस्टाइल, हम समझते हैं हम पता नहीं कितने मॉडर्न हो चुके हैं, और सारा का सारा जो है ना बेड़ा गर्क मुसलमानों का हो चुका है। हमें नहीं पता हमारे साथ क्या है, लेकिन ट्राई टू गेट दम बेस्ट, अच्छा तो करने की कोशिश करो, अपने आप को चेंज तो करने की कोशिश करो। मरना तो सब नहीं है, करप्शन कौन कर रहा है, हर बंदे को मालूम है, हर इंसान को मालूम है। मेरी किसी के साथ बार बार कह रहा हूँ, कोई मेरा दुश्मन नहीं, मैं किसी के खिलाफ मैं किसी को वो टिक भी नहीं करूँगा और कहूँगा भी नहीं कि बुरा है, लेकिन आप खुद देख सकते हैं कौन अच्छा है कौन बुरा है। जिंदगी तो गुजर ही जानी है, लेकिन ऐसे इल्म से तौबा कर लो। मेरी तो भाई तौबा है ऐसे इल्म से जो आपको बिगाड़ कर रख दे, जो आपके अपनी पहचान ना करे, अपनी क्या अपनी नस्लों की पहचान ना करे। इल्म से तौबा कर, हर जगह इल्म वाले मिलेंगे। लोगों को लूटना कैसे है, लोगों को घसीटना कैसे है, लोगों को तंग करना कैसे, ये भी अच्छा। ये पढ़े लिखे लोग हैं ना जो क्या करते हैं, इनको बड़ा पता होता है कि अनपढ़ की नजर पर ऐसे हाथ रखते हैं और कहते हैं आप इसका पता है। असल में वो उनकी साइकी पढ़ लेते हैं, अब समझते हैं सारा का सारा। ये देख रहे हैं अनपढ़ ने निज़ाम करके, शुरू में भी बताया, अनपढ़ सारे लोग जो है ना खिदमत खल्क करने वाले हैं, ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबाजात में काम कर रहे हैं, लेकिन ये पढ़े लिखे हैं ना, वो बड़ी बड़ी सीटों पर बैठे हैं, सबसे ज़्यादा कमाते हैं और सबसे ज़्यादा जेबें भी इनकी खाली होती है। सोच छोटी सी सोच होती है, नजरिया इनका ज़हन ये होता है बस मेरा पेट भरे, मेरे बीवी बच्चों का भरे, बस मेरी याशाना लाइफ हो, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और मैं एक वाह जयकार करें मेरी लोगों की याद रखें। सिर्फ ये जो नाम है ना आपको ओहदा मिला हुआ है, ये सिर्फ आपकी उस रैंक की वजह से मिला है, बाकी वैसे ही आप इंसान हैं। इसलिए खुदा के लिए अगर जो भी ओहदा आपको मिला हुआ है इसकी कदर करें। मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा, लेकिन जो जिनके अंदर गलती मौजूद है अपने आप को सेट करने की कोशिश करें, वरना आप जलील होंगे अपने हाथों से, अपनी औलाद के हाथों से, अपनी बीवियों के हाथों से। बाद आपको बीमारी लगती है। नजर तो आ रहा है मैं 2 लाख ले रहा हूँ, नजर तो आ रहा है मैं इतना पैसा कमा रहा हूँ, लेकिन वो आपके लिए वबा बन जाएगा। आखिरत में वो आपकी तैयारी मौत जो है आपके इस्तेकबाल कर रही है। आप ऐसे नहीं मर सकते। किसी का हक खाया होगा वो भी देना पड़ेगा, बेवा यतीम पर जुल्म किया होगा वो इस दुनिया में देकर जाना पड़ेगा। फिर आगे कब्र की मुश्किलात हैं, फिर आगे मामलात हैं। इसलिए खुदा के लिए समझ आए, आज भी टाइम है। तरबियत जो है ना, इल्म इंसान को सिखाता है, पता है सब कुछ मरना है, लेकिन बस इग्नोर कर देते हैं, खुदा की ज़ात को पुष्ट डाल देते हैं। आज आप अल्लाह के कानून को पुष्ट डालेंगे, कल को आपको बात नहीं सुनने देगी। आज आपके पास वक्त है, इसलिए खुदा के लिए इल्म हासिल करो। अली बिन सवान का जुमला याद आ गया, उसने सही कहा था कि बर्तन में जो होगा डेफिनेटली बर्तन में से वही चीज़ बाहर निकलेगी, वही निकलेगा। अगर आप पढ़े लिखे हैं ना, आपके अंदर शऊर है तो शऊर निकलेगा, अच्छाई है तो अच्छी चाई निकलेगी, और माजरत के साथ अगर गंद है गंद निकलेगा, लाइल्मी है लाइल्मी निकलेगी, कंजूसी है कंजूसी अगर किसी को लूट घसूट करना है तो लूट घसूट निकलेगा। जो चीज़ आपके अंदर मौजूद है वही निकलेगी। खुदा के लिए तौबा कर लेंगे, जो इनके हाल पर रहम करें। अनपढ़ लोग आपकी ज़्यादा खिदमत करते हैं, शुरू में भी बता दिया, एक एक करके बता दिया, मुख्तलिफ शोबा में जाकर देख सकते हैं, आप कहीं ना कहीं काम आ रहे होंगे। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि बस जी हमें जो ओहदा मिल गया है, हम जी तलीम याफ्ता हैं, हम डिग्री वाले हैं, हज़ारों कब्रें देख लें पड़ी हैं, कोई MPM में आपसे पता नहीं कितना पैसा उन्होंने ज़्यादा कमाया होगा। मेरा किसी के साथ कोई लेन देन नहीं, झगड़ा नहीं है। मैं एक शऊरेबल पर्सन हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा लिखा बंदा हूँ, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस है 25 साल का। अगर वो तलीम आपको कुछ नहीं सिखा सकती, ये मास्टर डिग्री वाले कुछ नहीं, ये जो बड़े बड़े फिलासफर या मोटिवेशनल स्पीकर बने फिरते हैं, तो कुछ नहीं सिखा सकते आपको। एक रेडी वाला, एक सब्जी वाला, एक होटल वाला जिनका कोई एक्सपीरियंस है 5-5, 10 साल का,
वो आपको इन किताबी किलो से ज़्यादा सिखा देगा। इसलिए अपने बच्चों को शऊर देना है, उनकी ज़िंदगी को आसान बनाना है, खुदा के लिए उनके हाल पर रहम करें। ये मेरा पैगाम, ये मेरा मैसेज मेरे दोस्तों से गुजारिश है, अमीर तक भी पहुँचाएँ और गरीब के बच्चे तक पहुँचाएँ, ताकि उनकी इस्लाह हो, उनको हुनर सिखाएँ। हुनर जब वो धक्के खाएँगे ना ज़िंदगी में, हर मोड़ पर उनको अच्छे बंदे की पहचान होगी, माड़े की होगी, गरीब की होगी, अमीर होगी, बेवा की होगी, यतीम की होगी। फिर वो आपके भी खैर बनेंगे, अपने भी बनेंगे। उनको पता होगा यार ये लोग ऐसे कर रहे हैं, इनको ऐसे ट्रीट करना है। लेकिन अगर आप बच्चों को सिर्फ इल्म सिखाएंगे ना, तो वो इल्म उनकी बर्बादी है। आजकल का जो पाकिस्तान है, वो तो स्कूल माफिया है, उनका इल्म वो मैं काम नहीं समझता, वो सारा का सारा जो है ना स्कूल माफिया, पैसे कमाने वाला। इसलिए शौर वो होता है जो नजर आता है। जब रोशनी होती है तो अंधेरा चला जाता है, रोशनी होती है तो अंधेरा चला जाता है। अब क्या हुआ, रोशनी आ गई और अब हम और ज़्यादा बिगड़ गए, मॉडर्न हो गया, लाइफस्टाइल हो गया, हमारी आशियाना ज़िंदगी होगी। गलत बात है, वहम का खेल है। तैयारी कर लें आखिरत की, अगर नहीं करेंगे फिर भी जाना है, अगर कर लेंगे तो फिर खुशी खुशी जाएंगे। इसलिए कोशिश करें अपने आप को अच्छा बनाने की। इल्म वो होता है जो आपके इल्म से इल्म जो अमल से ज़ाहिर हो, तरबीत हो। इशफाक साहब की सही बात थी, उसने सही कहा था ना, उसने कहा था ये जो डिग्रियां हैं ये महज आपकी अखराजात की रसीदें हैं, वरना इल्म तो वो होता है जो आपके अमल से ज़ाहिर हो। तो कोशिश करें अपने आप को बेहतर बनाएं। शुक्रिया।